कर लीजिए ना, नीचे से ऐसे ही लगाइए ना। मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी इतना तेज कैसे हो गए। आदिवासी समाज कभी भी भाजपा का नहीं होता, भाजपा की तरह कभी भी साथी नहीं होता। और ये जिस प्रकार भाजपा के लोग हमारे राहुल गांधी जी को नहीं छोड़े, क्या छोड़ेगा? ड्रॉप करके वीडियो चला देता है, ऐसी बात नहीं है। मैं इन सब पर केस करने जा रहा हूँ। आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी मैं यही कह रहा हूँ कि जब सदन की बातों को बाहर नहीं आना चाहिए, जब वहाँ पे खेद हो गया फिर ये बात क्यों आ रहा है? इन बेईमानों ने, इन भाजपाइयों ने, सुनिए, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करवाया, हमारे आदिवासियों के साथ उनके सर पेशाब करवाए भाजपा के लोग। पहले इसका हिसाब दिए, माफी मांगिएगा। हाँ, भाजपा पहले बोलिएगा, उनसे माफी नहीं मांगेंगे तो पटक के मारेंगे। मारने की बात कही गई है। आपके बारे में कह रहे हैं, आपको पटक मारेगा, तीन बार आप पूछ क्या आपके बारे में कह रहे हैं। शशि भूषण जी ने बयान दिया है, माफी मांगिएगा। अरे भाई मैंने क्या, हम तो आदिवासी सबसे बड़ा हितैषी इरफान अंसारी है इस राज्य में। अगर पूरे देश में अगर आदिवासी सबसे बड़ा हितैषी कोई इरफान अंसारी है। मेरे बयान से देखिए कैसे बखला गया ये लोग। इसलिए मणिपुर का हिसाब चाहिए। हमारी बहनों को नोचा है इन लोगों ने, 100 एक हजार लोगों ने नोच लिया। गीत कितना है बहनों का, आदिवासी बहनों का, इसका हिसाब चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी के सर में पेशाब किया, इसका हिसाब चाहिए। और ये क्या बात करेंगे ये लोग? और मैं कह रहा भाजपा के जो IT सेल को कहूंगा 24 तक रुक जाओ तुम लोग। राहुल गांधी जी को नहीं छोड़ा, कह दिया आलू डालोगे सोना निकलेगा। 24 का इरफान अंसारी को बताइए साहब, क्रॉप करने में इतना एक्सपर्ट हो गया। 24 के बाद उनका आशय ये नहीं रहा, उनका आशय ये नहीं रहा था कि आदिवासी विरोधी कभी भी बयान नहीं दिया। ठीक है, बोलते बोलते में वो वर्ड छूट गया, बाबूलाल जी का नाम छूट गया, तो वो दूसरा था। और इसको मुझे लगता है कि सत्र में बोलते ये बात फिसल सकता है, लेकिन उनकी दिल की जो भावना है वो भावना नहीं है। ये प्रतियोगिता परीक्षा का विधेयक का बीजेपी इरफान अंसारी इरफान अंसारी का तो ग्राम प्रधान का मानदेय जो आदिवासी समुदाय के लोग भी रहते हैं, मानकी पाहन का जो मानदेय का बात किया, वो भी बात वो किया है, उसको भी तवज्जो देना चाहिए। भाजपा के लोगों को उसको भी कहना चाहिए। देखिए आज के तारीख में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम आदिवासी पे मुद्दा सिर्फ ये लोग रखना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी हित में देखिए यही लोग हैं जो आदिवासियों के ऊपर में पत्थरगढ़ी के नाम से कई 1,000 लोगों के ऊपर में आपका FIR करवाया है। तो हमारी सरकार क्योंकि यहाँ की भावना को समझती है, इसीलिए इसको शिथिल करवा दिया है। नहीं तो अगर इनका चले तो क्योंकि जंगलों पे ऐसे कीमती जगहों पे आदिवासियों का वास है, तो कहीं ना कहीं टारगेट लोग करते हैं। लेकिन इनके हित में भाजपा कभी नहीं रही है। अगर भाजपा हित में रहती तो UCC पे भी ये लोग कुछ बोलते। भाजपा अगर हित में होती, वो जो पेशाब प्रकरण हुआ था वो विधायक से भी माफ़ी मंगवाता। अगर भाजपा आदिवासी का हितैषी होती तो मणिपुर पे इतनी घटना हुई, उसको धर्म का रंग ना देता, तो भाजपा कभी भी आदिवासियों का हितैषी। आपके पार्टी के ही नेता बोल रहे कि इरफान अंसारी हल्की बंदूक तिरकी बोले नहीं, वो मैंने कहा ना कि वर्ड का चयन में हो सकता है। वो बाबूलाल टीका प्रकरण जो था, तो बाबूलाल जी का नाम वो लेना चाह रहे थे, लेकिन बाबूलाल जी का सदन में बहुत कम समय रहता है, तो उसमें अपनी ज़्यादा बातों को आपको लगता है इरफान को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, बेवजह तूल हो जाता है? मैंने कहा ना कि वो उनका मनसा वो नहीं था, मनसा नहीं था। कभी हमेशा देखिएगा कि आदिवासी और माइनॉरिटी का बात को हमेशा सदन के पटल पर रखने का काम किया है। हो सकता है कि इंसान मुंह से फिसलना आप ना चाहते हुए भी वो अगर वहाँ पे बाबूलाल जी को अगर जोड़ देते, सारा सेंटेंस का मीनिंग दूसरा हो जाता है, लेकिन वो जोड़ नहीं। प्रतियोगिता परीक्षा अब सबको आपे में रहना है। एक हम लोग सार्वजनिक के नेतृत्व करते हैं, सार्वजनिक लोगों के हितों की रक्षा के लिए हाउस में आते हैं। हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने आचरण पर, मेरे संवाद पर, कि मेरी बातों से कोई चीज़ किसी को आहत ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और कभी चूक भी हो जाती है तो स्वीकार करना पड़ेगा, यही परंपरा रही है। आदिवासी समाज के बारे में
टीका टिप्पणी करना वैसे लोगों से जो आदिवासी को अपने को सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं, मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य बात क्या हो सकता है झारखंड के लिए, जिसका खाते हैं, जिस पे रहते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं और आदिवासी समाज पे ऐसा टिप्पणी देते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने मुँह से कभी भी आदिवासी के हित की बात करें तो आपको पता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे लोगों देखिए, इरफान अंसारी बिगड़ गया है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी के प्रति जो अपमानजनक शब्द बोला है, इसके लिए पूरे देश के आदिवासियों से इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और इसको जिस प्रकार से बोली बोल रहा है, और नहीं तो पूरे आदिवासी समुदाय के लोग, हम तमाम हिंदू धर्म के लोग इनको नकेल कसने का काम करेंगे। और अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो इसको जेब खींच लेंगे, जेब खींच लेंगे इसको। ये चाहता है कि हम हिंदू धर्म के मंदिर में जाएं और मंदिर में जा कर के चुन्नी ओढ़ करके इसके बाद में हिंदुओं का अपमान करें। ये कभी बोलता है इसका बाप कि हमारा पूर्वज जैसे ये जादव था, अभी कभी बोलता है कि हम रविदास थे। तो इसका कौन नस्ल का ये आदमी है, और इसको पता लगाना पड़ेगा। अब ये अपने आप को जो बिगड़ेल जैसा बोलता है, हमारे आदिवासी नेता को हम लोग बोलता है, ये माफ़ी मांगे नहीं तो इसको हम लोग नहीं माफ़ी मांगने के बाद पटक के मारेंगे इसको। औकात इसको हम बता देंगे, हम लोग ये औकात में रहने का काम करेंगे, ज़्यादा खरखा नहीं बने। इसका ऐसा हजारों यहाँ पर लोग हैं। हाँ, और हम लोग इसको ठीक करने के लिए अड़ गए हैं, और वह ठीक करके छोड़ देंगे।